आप सभी को मेरा प्रणाम। फिलहाल आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की। वैसे अगर बात करें तो भारत की राजनीति को समझना इतना आसान है नहीं जितना कि आप लोग समझते हैं। हालांकि उस हद तक अगर बात कही जाए तो ठीक ठाक है, पर जिस हिसाब से देश में हाल फिलहाल में माहौल चल रहा है उस हिसाब से भारतीय राजनीति बहुत ही अपनी चरम सीमा पर है। कब कहाँ कौन से मुद्दे खड़े हो जा रहे हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर आज हम आपसे बात करेंगे जो कि आपको पूरा झकझोर के रख देगा। फिलहाल ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और अगर बात आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपके अपने विचार क्या थे, आपकी अपनी राय क्या थी। तो हम बात कर रहे हैं जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही तारों की कोट नाम का एक इलाका है। उस इलाके के जस्ट बगल में एक ढोलका फॉरेस्ट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जंगल है। अभी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज देश में बहस छिड़ी हुई है। साल 2021 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी तो जयपुर में एक फॉरेस्ट को लेकर, मतलब एक ऐसे निर्माणाधीन कार्य को लेकर उस फॉरेस्ट को हटाने की बात आई। और आपको बता दें वो जंगल था करीब 100 एकड़ के आसपास। मतलब जो ढोलका बाड़ नाम का एक जंगल है वो करीब 100 एकड़ के आसपास। उस जंगल की करीबन अगर आपको औसतन देखा जाए तो कम से कम 2500 से अधिक वहाँ पर पेड़ हैं। मतलब मान के चलिए 3000 के आसपास वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध सबसे मशहूर पेड़ है खेजरी नाम का, वो भी उसी जंगल में स्थापित है। तो साल 2021 में कांग्रेस सरकार ने ये प्रोजेक्ट लेकर आए और उसी प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए अपोजिशन की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के बाद इस प्रोजेक्ट जो है रद्द कर दिया गया। रद्द करने के तत्पश्चात राजस्थान में 2 साल बाद भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार बनते ही निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय जिसके हाथ में इस समय है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा, कहने का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही बात की कि भारत की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। जो अपोजिशन में बैठकर अगेंस्ट पार्टी का विरोध करते हैं वही जब वो सत्ता में आते हैं तो वो फिर से उसी चीज़ को लेकर अपने फायदे के लिए जो भी चीज़ें होती है उसके लिए उस कार्य को दोबारा कर सकते हैं। इस पर कोई विचार नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है। तो फिलहाल उसी प्रोजेक्ट को दोबारा लेकर आया गया। कहने का मतलब जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में जो ढोलका फॉरेस्ट जो है उसको काटने के बाद फिर से आ गई। सोचिए, मतलब जो जंगल जयपुर को करीबन 250 टन ऑक्सीजन प्रत्येक वर्ष प्रदान कर रहा है, कहने का मतलब 2 से 3% या फिर 2 से 3 डिग्री कहें, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को घटाने का काम गर्मियों के मौसम में उस जंगल से करीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है जयपुर का डाउन हो जाता है। कहने का मतलब जो गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है उस जंगल के चक्कर में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का डाउन हो जाता है। सिस्टम में खराबी है या फिर पूरी तरह से सिस्टम ही खराब है? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल यही है कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो देश में हो रहे पेड़ों की कटाई पर जो लोग सवाल नहीं उठाते हैं या फिर उस पर कोई चुप्पी साध लेता है या लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए हर एक तरह से, कहीं सड़क बन रही है तो पेड़ काट दिया जाता है, हॉस्पिटल बन रहा है तो पेड़ काट दिया जाता है, कहीं स्कूल बन रहा है तो पेड़ काट देते हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है तो पेड़ काट दिया जाता है, किसी प्रकार का मंदिर निर्माण है, मॉल बन रहा है या फिर कई ऐसे मतलब तमाम चीज़ों के निर्माणाधीन कार्यों में पेड़ों की कटाई को जो है एकदम समझ लीजिए कोई मुद्दा ही नहीं समझा जाता है। कई 100 पेड़, 200 पेड़, 400 पेड़, हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं, पर इस पर लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। कोई किसी इस पर कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पेड़ों की कटाई से कोई मतलब नहीं है या फिर आप उस पर कुछ सवाल उठाना ही नहीं चाहते हैं या फिर आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, दिन ब दिन आपको खुद ही ऐसा लग रहा होगा जैसे जैसे समय बीत रहा है, साल दर साल देश में गर्मी का माहौल आप खुद ही देख रहे हैं। अब दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, हरियाणा जैसे कई ऐसे राज्यों में अगर देखा जाए तो गर्मी का जो एक टेम्परेचर है, अभी पिछले साल अगर बात की जाए तो टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच चुका था। इस साल भी गर्मी काफ़ी मात्रा में हो रही है। तो फिलहाल मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, इस पर आपको बोलना पड़ेगा।